आ सकती हूँ? जी आइए ना। यही रहने दो, क्योंकि इसके आगे इनके टुकड़े होकर ये कचरे के डिब्बे में जाएंगे। एक छोकरी कोकिला की दिखती तो सिर्फ 2 आंखें हैं, पर ये देखती सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा हुआ, सही समय पर सब कुछ देख लिया। अब जब आप सच जान ही चुकी हैं कि आपके बेटे की खुशी मैं हूं, ही हाथों से अपने बेटे की खुशियां छीनने चली, क्योंकि तुम मेरी बहू बनने के लायक नहीं हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अहम ने मुझसे झूठ बोला। पहली बार उसने कोई बात मुझसे छुपाई हो, और मैं इस बात को यही दबा देना चाहती हूँ। अपनी जिद को अपने बेटे के आंसुओं से भी ऊपर रखना चाहती हूँ। जो अभी मेरी जिद नजर आ रही है, वही आगे जाकर मेरे अहम की जिंदगी बनेगी। जो लड़की लगन करके मोदी भवन में आएगी, उसे अहम की पत्नी बनने से पहले मेरी बहू बनना होगा। तुम तो मेरी बहू बनने के लायक ही नहीं हो। सोचती है? हाँ। बेचारा है, कितनी गलतफहमियां हैं उसे। सोचता है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। हाँ? मैं मेरे बेटे अहम को बहुत प्यार करती हूँ, पर प्यार का ये मतलब नहीं है कि बच्चा भूख लगने पर खाने में विष मांगे और उसे विष दिया जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और आखिरी बात, मेरे अहम से जितना दूर रहोगी, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। क्या हुआ? फिर सगाई हो गई। सगाई में क्या हुआ? पंडित जी ने पूजा की, आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना लो। तो फिर पहनाया? हाँ। लेकिन उन्हें हाथ पे चोट लगी थी, तो जब मैंने उन्हें अंगूठी पहनाई तो उन्हें सच्ची मुच्ची बहुत दर्द हुआ। मुझे भी बहुत बुरा लगा और मैं भी रोने लगी। तो फिर बस रोती रही और कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया ना मुझे।
हो? बनी हुई लाल का कुछ नाम भी होगा कि नहीं? हट, ऐसे नाम थोड़ी ना लेते हैं। उन्होंने मतलब ये? पन्ना, देख, काम करने दे मुझे। चल तू वहाँ पे बैठ। गोपू बहन, तुम सारा काम एक हाथ से क्यों कर रही हो? मुझे बुलाया, वो भी फौरन। हाँ, तुम्हें कुछ बताना था, कुछ ऐसी बात जो तुम्हें अब तक पता नहीं। अहमद, जब मैं घर पहुंची तो मुझे वो दिन याद आया जब तुमने ठीक इसी तरह, इसी जगह अचानक से मुझे बुलाया था अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि पुरानी यादें सिर्फ तुम्हारी हैं? मैं सब कुछ भूल चुका हूं। कुछ नहीं भूला, लेकिन अब याद करने से क्या फायदा? सिवाय दर्द के कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन क्यों है? आखिर क्या बदला है हम दोनों के बीच? कुछ नहीं बदला है। बहुत कुछ अनीता, मेरे लिए बहुत कुछ बदल चुका है। जिंदगी भर का रिश्ता बिना मर्जी के खुश रह पाओगे तुम? शायद क्योंकि माँ खुश है, बहुत प्यार करती है मुझसे। जब एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार करती है तो उसकी खुशी अपने बेटे की खुशी में होती है। मगर जब बेटा ही खुश नहीं तो अब इन सवालों का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक बार कोशिश तो करो, एक बार माँ को बताओ, उन्हें बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो सकता है शायद वो अपना इरादा बदल दे। कहा ना, कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो एक सच और भी, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। अनीता, अनीता प्लीज मुझे, अनीता मेरी बात तो सुनो। क्यों आए हो तुम मेरे पीछे? अनीता प्लीज, मुझे मार जाने अनीता प्लीज गाड़ी रोको। अनीता तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अनीता, बात देख सकती तुम्हारी। अनीता अनीता तुम मुझसे बात तो करो। अनीता प्लीज गाड़ी तो रोको। नहीं जीना चाहती मैं।
मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जानती हो अभी क्या हो सकता था? मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिसे इतना चाहती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, उसे अपनी नजरों के सामने किसी और का होते हुए कैसे देखूं मैं? कैसे खो दूं मैं उसे? कैसे? तुम ही बताओ, तुम ही बताओ अनीता, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इन सबको? प्लीज एक बार मेरी खातिर अपनी माँ से बात करो। उन्हें बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम खुश हो मेरे साथ। फिर देखना वो जरूर समझ जाएगी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, खुद से भी ज्यादा। एक बार उससे बात कर लो। करोगे ना? करोगे ना? प्लीज बताओ मेरी खातिर। हाँ, मैं बात करूंगा। तब देखना है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जरूर मान जाएगी, सब ठीक होगा। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? रिलैक्स बेबी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें याद है, एक दिन तुमने मुझसे आकर अपने मन की सारी बात कह दी थी, बिना किसी झिझक के। बस ठीक उसी तरह माँ को जाके सब कुछ बता दो। फिर देखना, माँ जरूर मान जाएगी। क्यों नहीं मानेगी भला? आफ्टर ऑल वो तुमसे बहुत प्यार करती है, और एक माँ की खुशी अपने बच्चे की खुशी में होती है। सब ठीक हो जाएगा बेबी, डोंट वरी, लेट्स गो। अनीता, तुम यहीं रुको, मैं माँ से बात करके आता हूँ। सारू थे तू आवी गयो। आजा आजा, तेरे लगन की शेरवानी पसंद कर रही हूँ। बता तुम्हें कौन सी पसंद है? कैसी लगी?
वैसे मैं जानती हूँ। जब से कुछ अरे जानती हूँ अहम, ये कैसी लगी? माँ मुझे कुछ आपसे कहना था। अरे तो कह ना। तो क्या कहना चाहते हो? वो मैं और अनीता मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? हाँ, मुझे आज ही पता चला। एक माँ अपनी संतान की शक्ल पढ़ने में धोखा नहीं खा सकती। मुझे पूरा यकीन था बेटा कि मुझसे बढ़कर तुझे और कौन जान सकता है। तुम्हारे लिए मैं जो लड़की चुन रही हूँ तुम्हारी भी पसंद होगी। लेकिन मैं गलत थी। मुझे दुख इस बात का नहीं है बेटा कि तू किसी और को चाहता है, लेकिन मुझे इस बात से तकलीफ हुई कि जिंदगी में पहली बार तुमने अपनी माँ से कोई बात छिपाई और इसी बात से मेरे मन को ठेस पहुंची है दिकरा। तू तो जाने से दिख रहा मेरा पूरा संसार चुप हो जाइए माँ। तेरे इर्द गिर्द से बट गया है दिकरा। मैं तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, अच्छा सोचती हूँ। मैं तेरे लिए अच्छा ही सोचती हूँ। कौन माँ चाहेगी कि उससे उसके बेटे को तकलीफ पहुंचे, दुख पहुंचे? वैसे तुम समझदार हो है। अपने जीवन के लिए अगर तुमने कोई फैसला लिया है तो ठीक ही हो। मैंने बीजी बात दिखा तेरी खुशी में ही तेरी माँ की खुशी